ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। लिखते हैं साथ साथ देखो पहले टोटल प्रेशर फोर्स, ये क्या होता है? इसमें हमें दो चीजें पढ़नी, टोटल प्रेशर फोर्स, दूसरा क्या बताया मैंने? सेंटर ऑफ, इसको नोट करते हैं x, ठीक है। ये दो चीजें पढ़नी है आपको, टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। जैसे होता क्या है, मान लो ये हमारा सरफेस है, वाटर है, मान लो वाटर का सरफेस है, इसमें हमने कोई इस टाइप का रखा हुआ है, कोई प्लेन एरिया रखा हुआ हमने, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाटर की वजह से एक प्रेशर एक्ट करेगा इसके ऊपर, है ना? कौन सा प्रेशर? देखो ना, तुम किसी चीज को सबमर्ज करोगे आप पानी में, उस पर एक वाटर की वजह से प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसका प्रेशर का एक सेंटर भी होगा, है ना? हर एक जैसे इसके पूरे आगे पीछे प्रेशर है ना, उस प्रेशर का एक सेंटर भी होगा ना, ठीक है। एक तो बता रहा हूँ आपको मैं क्या है प्रेशर कौन सा? ये वाला टोटल प्रेशर फोर्स। उस प्रेशर की वजह से जो प्रेशर इसके आसपास होगा, जैसे आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये है कोई ऐसा सरफेस है मान लो, ठीक है, वाटर है, वाटर के अंदर ही सबमर्ज कर दिया, जैसे ये मान लो, ठीक है। तो ये सारे इसके आसपास क्या है? पानी है, उसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा हर साइड से, ठीक है। उस प्रेशर का एक सेंटर भी होगा, जैसे ग्रेविटी के सेंटर, जैसे ग्रेविटी के सेट करती है, पूरी बॉडी पे एक्ट करती है, पर उसका सेंटर एक जगह होता है ना, जी, जिसको जी बोलते हैं, वैसे ही इस पूरे प्रेशर का एक सेंटर होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, और जो फोर्स एक्ट करेगी उस सेंटर पे उसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर फोर्स। ये कंसेप्ट है आपका टोटल प्रेशर फोर्स का और सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है। जैसे ये सरफेस, अभी ऐसे रैंडम सरफेस ले लिया हमने कोई भी, ये क्या है इसका मान लो एरिया क्या है? ए, ठीक है। ये आ गया सरफेस, इसका ये एरिया है ए, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लो यहां से डिस्टेंस कितना है इसका? h बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जहां पर टोटल वेट एक्ट करता है बॉडी का, है ना? तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे आएगा? इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए आप क्या चीज है? उसका टॉप से डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? h बार, ठीक है। एक इसका सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा, कौन सा सेंटर प्रेशर होगा? जहां ये वाली फोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटी की फोर्स यहां एक्ट करती है, ठीक है, उसका सेंटर ये है। लेकिन एक प्रेशर का सेंटर भी है हमारे पास, वो कहां पे आएगा? इसके ऊपर ही आएगा, या इधर आएगा, या इधर आएगा? सब नीचे आएगा। क्यों? बात सही, नीचे आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि सारा लोड सब पानी की साइड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा किस साइड है? सब नीचे वाली साइड है ना, इसलिए सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा सा इसके नीचे आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो वाटर, मैंने बताया जितना जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है ना, उसके हिसाब से क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया हमारा डिस्टेंस टॉप से, इसको हम लिखते हैं h स्टार, ये बताया आपने h स्टार, ठीक है। एरिया ए, इस बॉडी, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है, ये एरिया ए आ गया। अब हमें निकालना है टोटल प्रेशर फोर्स, एफ निकालनी है, ठीक है। उसका रिलेशन आपने याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करनी है हमने, आपने सीधे रिलेशन याद रखना है, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। ये फॉर्मूला आपने लगाना है क्वेश्चन निकालने के लिए, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल प्रेशर फोर्स जो एक्ट कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे ये कॉपी है, बुक है, इस टाइप का सरफेस है, उसका पहले हमने जी निकाला, जी कहाँ पे होगा? और सेंटर प्रेशर कहाँ पे होगा? नीचे होगा। जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी का डिस्टेंस है वो है h बार, इसको बार बोलते हैं, मतलब है ना h बार। जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है, ठीक है, इसको p रख लो, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो पॉइंट है p, इसका टॉप से डिस्टेंस कितना है? h स्टार, ठीक है, दोनों में ये फर्क है। और टोटल प्रेशर फोर्स कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ
लिक्विड, जो लिक्विड होगा वाटर है, जो ऑयल है, जी आपको पता 9.81, ए आ गया एरिया इसका सरफेस का, एच बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप सरफेस, एफ निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है क्या है, एच स्टार, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ये फॉर्मूला है किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का किसी भी सरफेस की। अब इसमें नई चीज क्या है आपके पास, आई जी है ना, बाकी आपको पता है ए एच बार, ये पता है आपको। आई जी का क्या मीनिंग है, लिख लो, आई जी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में, ये बड़ा, चलो पढ़ लोगे आप, अभी फिलहाल याद रखो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इसको मैं लिखाता हूँ, ये नोट कर लिया आपने, यहाँ तक नोट करो, मैं लिखाता हूँ क्या चीज़ है ये, यहाँ तक नोट करो, क्वेश्चन करेंगे ना इसके ऊपर, फिर आपको समझ आएगी सही। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि एफ का रिलेशन क्या होता है और एच स्टार का रिलेशन क्या होता है। हर न्यूमेरिकल में यही रिलेशन लगना है, बस सरफेस वेरी करेगा कि सरफेस अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, रो जी ए एच बार और एच स्टार कितना होता है, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। नोट हो गया, आई जी लिखो क्या है, वेयर आई जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई को लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस, फॉर एन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस ए एक्स आई एस passing through the center of gravity, moment of inertia for an axis passing through the center of gravity of a plane surface, center of gravity of a plane surface। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, जो नए पढ़ने आए हैं उनको भी समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, ये नहीं सोचना कि कुछ पुराना कंसेप्ट है, ये सारा नया है। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, ए एरिया, एच बार, यहाँ से मैंने बता दिया, एच आई जी बता दिया आपको क्या है, ए एच बार आपको पता है, एच बार पता है। ठीक है, अब ये जो है ना आई जी, इसका सारा खेल है, ये अलग अलग सरफेस के अलग अलग वैल्यू होती है आई जी की। ठीक है, जैसे ये तो मैंने बनाया ऐसे रफ सरफेस बनाया, अब किस किस टाइप के सरफेस हो सकते हैं मुझे बताओ, कॉमनली किस शेप के हो सकते हैं, सबसे कॉमन शेप क्या है, रेक्टेंगल है ना, इस शेप का भी हो सकता है सरफेस है ना, ऐसा भी सरफेस सबमर्ज्ड है हमारा पानी में, और कौन सी शेप हो सकती है, कॉमन शेप जो होती है, स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही चीज है, और ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल तो एक ही हो गया ना, हाँ हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही हो गया, स्फेयर, स्फेयर सर्कल हो गया, क्योंकि स्फेयर तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, हमने प्लेन लेना सरफेस, जैसे ये है प्लेन सरफेस लेना। ठीक है, जिसका वॉल्यूम नहीं, जिसका सिर्फ एरिया है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, कौन कौन से सर्फेस हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल जो कॉमन है, और ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और सर्कल हो सकता है। ठीक है, ये तीन कॉमन सरफेस हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये वाला केस जो था ना हमारा, ये पहला केस था जिसमें एक देखो सरफेस क्या है, इसमें वर्टिकल है, वर्टिकल सरफेस, इसमें आपको दिख रहा है, हमने ये सरफेस कैसे रखा है, ऐसे, ये वर्टिकल बोलते हैं इसको। एक केस ये भी हो सकता है कि इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे भी तो फोर्स सेट करेगी हर तरफ से, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। एक और कौन सा केस हो सकता है, ये वाला इंक्लाइन। ये तीन केस पढ़ने हैं, बात समझ आएगी। मेन आपके हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, हर एक में अलग अलग सरफेस होंगे ये वाले। सारा कंसेप्ट समझ आ गया क्या चीज़ है। पहले आपने ये वर्टिकल, उसके बाद पढ़ना आपने हॉरिजॉन्टल, फिर आपने पढ़ना है इंक्लाइन। ठीक है, और हर एक के अंदर ये वाले सरफेस होंगे, ये तीनों। इसके ऊपर आपने क्वेश्चन करने, इसका कोई इसको याद नहीं कर, मतलब फॉर्मूला याद रखना आपने, कोई इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं आएगा,
बट ये है कि इसमें न्यूमेरिकल पक्का आएगा, एक या दो न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, आपने कौन सा वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला हमने पढ़ा जनरल। अब हम अप्लाई करते हैं इसमें। पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल, फिर लेते हैं हम ट्रायंगल, फिर लेंगे सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा। क्या क्या चेंज होगा बताओ? एक ए चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिए, नोट कर लो सारे ये। ठीक है, ये आप लिख लो पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन ऑफ सरफेस, ये पोजीशन ऑफ एरिया लिखो। पोजीशन ऑफ एरिया के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। और ये शेप के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ये आएगा अकॉर्डिंग टू शेप। हर एक अंदर, क्योंकि सरफेस कोई भी हो, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और शेप भी कोई भी हो सकती है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, ये नोट कर लो। इसको आप याद कर लो अच्छी तरह। F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार एच स्टार आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार एच स्टार। अब इसको फॉर्मूले को लगाना कैसे मैं सिखाता हूँ आपको, बता दें? अब साफ हो रहा है सही। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल उसको ऐसे लिखते जाओ, आपने न्यूमेरिकल ही करना है। मान लो हम क्या ले रहे हैं, पहला वाला वर्टिकल। वर्टिकल में हम रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कैसे फॉर्मूला लगाना है? ये वाला रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल है, गीला हो गया ना सरफेस। ये इसकी विड्थ बी, डेप्थ डी, तो लिखा नहीं जा रहा। ये हमने कैसा सरफेस लिया? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या है? विड्थ बी, और इसकी हाइट होगी कुछ, सोडियम डेप्थ। ठीक है, डेप्थ डी। चल नहीं रहा, लिखो खुद लिखो, डेप्थ डी। ये इसका सेंटर कहाँ पे होता है? जी। ठीक है, ये मान लो एक्सिस है इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एक्सिस है, ये जी पॉइंट है। ये कौन सा सरफेस है? रेक्टेंगल। ठीक है, जब रेक्टेंगल सरफेस सबमर्ज्ड होगा पानी के अंदर, तो ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, इसका आपने पहले निकालना है आई जी। आई जी कितना होता है इसमें याद रखना आपने। बी डी कहाँ लिखे देखा, पंगा ही कर दिया हमने कुछ गुला करके। याद रखना आई जी इज इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12। ये आई जी निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आई जी यूज हो ना, आई जी, ये वाला आई जी निकालने का। अगर रेक्टेंगल सरफेस दिया आपको, हमने आई जी ऐसे निकालना, बेस इनटू जो हाइट है या डेप्थ है उसका क्यूब डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये अच्छा दूसरी बात बताओ कि इसमें एच बार मान लो ये कितना है इसमें, ये डिस्टेंस कितना होता है? d/2। इसका g जो होता है ना सेंटर में होता है। ठीक है, ये हमने शायद पढ़ा भी हो, ये हो गया d/2, ये भी d/2। ठीक है ना, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। तो दूसरा बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। बताओ इसका जी कहाँ पे होता है? ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है ट्रायंगल का? रेक्टेंगल का तो सेंटर में होता है, ट्रायंगल का किस साइड होता है? ऊपर यहाँ होता है, यहाँ होता है, या सेंटर में होता है?
हाँ ना, इधर सेंटर में होगा, इधर से ऐसे, मतलब इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये पूछ रहा हूँ। यहाँ सेंटर में तो आएगा, समझ रहे हो? इधर है कि इधर है कि इधर है? सर ऊपर है सबसे टॉप में, इधर बीच में ही है। बीच में नहीं आएगा, इधर आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया नीचे की तरफ जाता है, सेंटर इसलिए थोड़ा शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस है ना। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे आता है इसका थोड़ा सा सेंटर से नीचे आता है, सेंटर तो यहाँ आएगा इसका। हमने देखना एरिया बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मान लो इसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की, h है, और ये कितना है b, बेस b। ठीक है, इसका बताओ IG कितना आएगा, कितना होता है? BH³ अपॉन 36। ठीक है, याद रखना BD³ अपॉन 12, BH³ अपॉन 36। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बताओ, यहाँ से कितना होगा ग्रेविटी का डिस्टेंस, g है ना। जैसे यहाँ से तो d/2 था, यहाँ से कितना होता है? सेंटर में तो है नहीं है, मतलब h/2 पे तो है नहीं है, इतने भी है। ये होता है 2h/3, 2/3h, 2/3h लिख लो, ये 2h/3 एक ही बात है। यहाँ पीछे कितना बचा? h/3, ऊपर से 2h/3 होता है, याद रखना इसको। न्यूमेरिकल जब होते हैं ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। 15-20 नंबर का न्यूमेरिकल आना है, इसलिए एक एक चीज ध्यान से समझो, क्योंकि जब सरफेस को वहां इमर्स कर देंगे उस टाइम चीजें समझना मुश्किल हो जाती है। ये चीजें याद रखो, कैसे मैं 2h/3 कहाँ पे, h/3 कहाँ पे। हो सकता है इसको ट्रायंगल को उल्टा करके रख देंगे, फिर आपको पता होना चाहिए कि बेस से h/3 होता है, ऊपर से अगर पॉइंट जो इसका पॉइंट है वहां से 2h/3 होता है, बट नीचे से इसका h/3 होता है। इसको जैसे मर्जी रखो आप, इसको ये ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, लेकिन अगर इसको ऐसे रख दोगे आप, समझ ऐसे कर दोगे, उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर आपने ये जी यहाँ पे आ जाएगा। समझो मेरी बात? क्वेश्चन करेंगे उल्टे वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा है सर्कल, ये लिखो साथ साथ में, बुक में आपको समझ नहीं आएगी चीजें। तीसरा लिखो सर्कल। सर्कल कैसा होता है? ठीक है, इसका मेन चीज क्या है? डायमीटर। ठीक है, ये मान लो D है, कैपिटल D लगो, डायमीटर। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा, दोनों साइड से सेंटर में होगा। ठीक है, इसका सेंटर ही होगा। तो इसका टॉप से कितना आएगा? d/2, हर साइड से d है ना, ये यहाँ से भी d है, यहाँ से भी d है ना। तो टॉप से ये कितना होगा? d/2। तो दूसरा IG निकालना आपने, कितना? याद रखना πd/4/60। देखो सब मैंने याद किया ना, आपने भी याद करना है, ऐसे ही याद करने हैं, टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, πd/4/64, y नहीं है 4 है, 4 y कहाँ था? πd/4/64। ठीक है, यहां तक रिवाइज करो, कोई डाउट है पूछ लो। समझ गए ना? 3 केस पहले पढ़ने हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। हर एक के अंदर रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इस तरह चलना है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी वर्टिकल, और तीनों वाले केस बता दिए आपको। ठीक है, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। हम तीनों का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल का करेंगे, इसी तरह इंक्लाइंड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका इंक्लाइंड है, इसके ऊपर पक्का न्यूमेरिकल आता है, ये थोड़ा सा टफ है, इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें आपको समझ आ जाएगी ना तो फिर आसान है। ठीक है, टाइम भी कम होगा। लाया आपने, कल से लेके आए हो? करो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट